नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स ऑफ फिशेज, मछलियों के विद्युत अंग। विद्युत अंग मछलियों में लाइट की या प्रकाश की उत्पत्ति के लिए कोई विशेष इस प्रकार का देखने के लिए नहीं होता है, बल्कि इसमें अपने रक्षण के लिए, अपनी बचाव करने के लिए ये इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत तरंग उत्पन्न करती है और कोई दूसरा जानवर या दूसरा जीव, दूसरी बड़ी मछली इनको भक्षण नहीं कर सके, इसलिए इनमें विद्युत अंग पाए जाते हैं। विद्युत अंग मछलियों में ज़्यादातर लगभग 250 प्रजातियों में विद्युत अंग विकसित होते हैं, जिनमें से टारपीडो है जिसको विद्युत मछली कहते हैं, स्केट्स, रेज, मारमिरिडी एवं स्नाउट मछलियाँ, इलेक्ट्रिक ईल, इलेक्ट्रिक कैटफिश और स्टार गेजर आदि प्रमुख है। विद्युत अंग की संरचना। विद्युत अंग की संरचना के लिए मैं आपको इसमें कुछ डायग्राम पहले दिखाऊंगा। जैसे ये टॉर्पीडो है, जिसको हम प्राइमरी क्लासेस के अंदर विद्युत मछली के नाम से ही जाने जाते हैं, जो इस प्रकार की है। ये इलास्मोब्रैंकी है टॉर्पीडो, जिसमें चपटी है, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड है, और इसमें आप देख रहे हो इस जगह ये ब्रेन का पोर्शन है और इसके पास में ये वेगस नर्व्स है। फिर इस जगह आपको ये बीच बीच में डॉट डॉट जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही है, जो पाउच के रूप में है या पैकेट्स के रूप में है, उनको इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स कहा है। फिर इसके साथ में पीछे की तरफ गिल्स दिखाई दे रहा है आपको। ये टॉर्पीडो के विद्युत अंग है। इलेक्ट्रिक ईल मछली में आपको इस प्रकार से ये पाउच के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ये इनके इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स है, इलेक्ट्रिक ईल के। जो कैटफिश है, इसमें मेलाप्टेरुरस, इसके अंतर्गत विद्युत अंग आपको ये दिखाई दे रहे हैं, बीच में सेंट्रम है, और इस प्रकार से ये मसल्स के पैकेट्स है और पूरी बॉडी के ऊपर बीच बीच में इसके इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, बॉडी के पूरी चारों तरफ सराउंडिंग स्किन है, उसमें इसकी इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो विद्युत अंग मछलियों की विभिन्न प्रजातियों में पाए जाने वाले विद्युत अंगों का आकार तथा स्थिति भिन्न भिन्न होती है, परंतु सभी की संरचना लगभग समान होती है। विद्युत अंग असंख्य डिस्क रूपी बहुकेंद्र की कोशिकाओं के बने होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। डिस्क रूपी और बहुकेंद्र की कोशिका बने होते हैं, जिनको इलेक्ट्रोप्लेट्स या इलेक्ट्रोप्लेक्सिस कहते हैं। इन कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य पारदर्शी होने के कारण विद्युत अंग पेशियों की तुलना में विमल जेलेटिनी स्थूल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि इनके अंदर जेलेटिनस एक मैटर पाया जाता है के समान प्रतीत होते हैं। समस्त कोशिकाएं जैसे जेली सदृश अतिरिक्त कोशिका पदार्थ में डूबी रहती है और संयोजितों के आसपास में संगठित रहकर सभी कोशिकाएं एक लंबी नली या ट्यूब का निर्माण करती है। इलेक्ट्रोप्लेट्स एक और तंत्रिका तंतु से जुड़ी रहती है। जेली में भली भांति विकसित रक्त कोशिकाएं भी पाई जाती है। मछलियों के विभिन्न मछलियों में विद्युत अंग, जिसमें हम मछलियों के विद्युत अंगों के तंत्रिका एवं इलेक्ट्रोप्लेट्स के मध्य स्पर्श में अंतर पाया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेट्स की एक या दोनों सतह पर अभिलक्षणित बलन, फोल्डिंग तथा संबलन, कॉन्वल्सन भी दिखाई पड़ते हैं। प्राय देखा गया है कि इनका तंत्रिका सिरा स्मूथ तथा अतंत्रिक सतह बड़े बड़े पेपिला पाए जाते हैं। पेपिला के कारण कोशिका क्षेत्र बढ़ जाता है और इनके विद्युत विसर्जन क्षमता में विस्तार हो जाता है। कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं। नंबर 1 जैसे टॉर्पीडो। अब हम नीचे टॉर्पीडो का डायग्राम भी देख पा रहे हैं और टॉर्पीडो के बारे में बताएंगे।
इलेक्ट्रिक रे या टॉर्पीडो में सिर के दोनों ओर 2 बड़े व 2 छोटे विद्युत अंग मिलते हैं। ये इसका हेड है, सिर, ब्रेन जो दिख रहा है, इसके एक तरफ यह है तो दूसरी तरफ भी पाए जाएंगे। केवल एक तरफ दिखाई गए हैं, इसलिए इसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स ये है। और ये वेगस नर्व्स है, तंत्रिका। ये तंत्रिका इसमें से निकल के ब्रेन से जुड़ती है। छोटे अंग बड़े अंगों के भीतर पाए जाते हैं। इस मछली में इलेक्ट्रोप्लेट्स की तंत्रिका वाली सतह दूसरी सतह के लिए ऋणात्मक होती है। इलेक्ट्रोप्लेट्स कुछ इस प्रकार स्थित होती है कि विद्युत धारा मछली के ऊपरी सतह से निचली सतह की ओर बहती है। यह 40 वोल्ट विभव तक, यानी इसका जो वोल्ट का जो पोटेंशियल है वो कितना है, 40 वोल्ट तक की विद्युत उत्पन्न करती है। इलेक्ट्रिक ईल इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रिकस मछली के विद्युत अंग शरीर की संपूर्ण लंबाई में स्थित होते हैं। इन अंगों को जाने वाली तंत्रिका रीढ़ रज्जु में निकलती है और शरीर के दोनों ओर पाए जाने वाले ऐसे 3 विद्युत अंग होते हैं जिनमें से एक अत्यधिक बड़ा होता है। विद्युत अंग का भार मछली के आधे भाग के बराबर होता है। जैसा कि आप इसके जो ट्रांसफर सेक्शन में ये दिखाई दे रहा है कि ये एक इलेक्ट्रिक ईल है, इसका संपूर्ण शरीर है और शरीर के ज़्यादातर हिस्से में इसके इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं, जिससे आपको दिखाई दे रहा है। इसको ट्रांसफर सेक्शन में देखते हैं तो ये बीच का हिस्सा है, ये वर्टिब्रल कॉलम है और आपको इसके नीचे की तरफ ज़्यादातर वेंट्रल साइड की तरफ ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स दिखाई दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक जो ईल है उसका आधे से ज़्यादा वजन इन्हीं इलेक्ट्रिक जो ऑर्गन है इनके कारण होता है। इनमें छोटा विद्युत अंग जो अधर तल पर पाया जाता है हंटर अंग कहलाता है। इन अंगों में लगभग 70 चैम्बर तथा प्रत्येक चैम्बर में लगभग 600 इलेक्ट्रोप्लेट्स की श्रेणियाँ पाई जाती है। इस मछली में विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 600 वोल्ट होती है, जो जल में घटकर 350 वोल्ट के आसपास रह जाती है। यह मछली अधिकतम 100 वाट के लगभग विद्युत उत्पन्न कर सकती है, 100 वाट के बल्ब जितना, और जो मनुष्य को कड़ा झटके देने की क्षमता रखती है। विद्युत अंगों की पोलैरिटी है सिर से पुच्छ की ओर होती है, यानी इलेक्ट्रिक करंट जब उत्पन्न होता तो ये सिर है, इस सिर से इस तरफ जाएगा, पूंछ की तरफ। अब है मेलाप्टेरुरस, यह अफ्रीका की कैट मछली है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये कैट फिश है। ये कैट फिश का आप पूरा हेड के पश्चात में जहाँ पर पेक्टोरल फिन लगा हुआ है उसके पीछे की तरफ का जो हिस्सा देखते हैं इसमें डॉट 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 दिखाई दे रही है। चारों तरफ बॉडी के इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स है, जिसमें आपको ये मसल्स दिखाई दे रही है, बीच का सेंट्रम दिखाई दे रहा है और ये हीमल स्पाइन दिखाई दे रहा है। ये मसल्स के पैक्स है और ये चारों तरफ के इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स है। तो ये अफ्रीकी कैटफिश है। इस अफ्रीकी कैट मछली के विद्युत अंग त्वचा के नीचे संपूर्ण शरीर पर पाए जाते हैं और ढीले संयोजी ऊतक यानी जॉकेट के समान होते हैं और इनकी ध्रुवण पुच्छ से सिर की ओर होती है और 350 से 450 वोल्ट के बराबर विद्युत उत्पन्न हो सकती है। इलेक्ट्रोप्लेट्स के तंत्रिका संबंध रीढ़ रज्जु के धूसर पदार्थ से होते हैं, यानी इलेक्ट्रोप्लेट से जो तंत्रिकाएं जुड़ी होती है वो जो हमारी रीढ़ रज्जु है, बोन मैरो है, ठीक है, उसके ग्रे मैटर से जुड़ी हुई होती है। स्कैट्स रेस तथा स्नाउट मछलियाँ उष्णकटिबंधीय अफ्रीकी की नदियाँ और झीलों की कीचड़ में पाई जाने वाली मार्मेडी कुल की यह मछलियाँ एलिफेंट मछलियाँ के नाम से जानी जाती है। इनमें विद्युत अंग अत्यधिक छोटे और पुच्छ व्रंत के दोनों ओर पाए जाते हैं। इनसे उत्पन्न विद्युत शक्ति भी बहुत कम होती है, जिसमें रेंज में केवल 4 वोल्ट है, जिससे मछली के चारों एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चीज इस क्षेत्र को भेदती है तो मछली उसे सुगमता से ढूंढ सकती है। प्रत्येक प्रजाति की मछली अपना विद्युत पैटर्न अलग अलग होता है, जिससे वह उस प्रजाति की मछली को सुगमता से पहचान सकती है। स्टार गेजर के विद्युत अंग रचना में जटिल तथा नेत्रों के पीछे 2 गोलाकार पैबंद के रूप में पाए जाते हैं। आकार में छोटे होने पर भी इन अंगों में अत्यधिक पीड़ायुक्त झटका देने की क्षमता होती है। अब बात करेंगे
इलेक्ट्रो ऑर्गन्स का या विद्युत अंगों का उद्भव, कैसे ये ओरिजिन हुआ इनका। तो विद्युत अंगों के उद्भव को समझने के लिए भ्रूण मछली के विकास को समझना आवश्यक है। टॉर्पीडो मछली के विकास के अध्ययन से पता चलता है कि प्रत्येक विद्युत प्लेट एक रूपांतरित पेशी सूत्र ट्रांसपोर्ट मसल फाइबर होता है, यानी कि जो एक विद्युत अंग है जिसमें इलेक्ट्रोप्लेट्स जिसको होता है वो रूपांतरित क्या है, मसल फाइबर्स है, पेशी सूत्र। इस प्रकार इस मछली में विद्युत अंग का उद्भव किसी ब्रैंकियल पेशी से होता है, यानी ब्रैंकियल मसल से है, जो अपने मूल कार्य क्लोम चापों को चलाने का कार्य को त्याग विद्युत उत्पादन का कार्य करती है। इस प्रकार इलेक्ट्रिक ईल, स्केट्स, मार्मीराइट्स मछलियों के विद्युत अंगों का उद्भव भी पुच्छ की पार्श्व पेशियों के रूपांतरण से हुआ है। कैट मछलियों के विद्युत अंगों का उद्भव देहवृत्ति या जिसको देह पेशी कहते हैं, बॉडी मसल से तथा स्टारगेजर में नेत्र की पेशियों से हुआ है। विद्युत अंगों के कार्य, अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि विद्युत अंग दो प्रकार का कार्य करते हैं, बड़े तथा छोटे विद्युत अंग है। उसमें बड़े विद्युत अंग टॉर्पीडो, इलेक्ट्रिक, मेलाप्टेरुरस आदि मछलियों में पाए जाते हैं, जिनके स्पंद से पल से धीरे धीरे समूहों में उत्पन्न होते रहते हैं। और छोटे छोटे विद्युत अंग मछलियों में पाए जाते हैं, जिनसे छोटे स्पंद एक कंटिन्यूअस सीरीज में उत्पन्न होते हैं। शक्तिशाली विद्युत विसर्जन करने वाली मछलियां अपने विद्युत अंगों को भोजन पकड़ने, आक्रामक या ऑफेंसिव तथा हमलावरों से बचने अर्थात प्रतिरक्षा डिफेंसिव कार्यों में प्रयोग करती है, जैसे कि टॉर्पीडो तथा इलेक्ट्रोफोरस। यह मछलियां भोजन से पहले छोटी मछलियों को मारती है। टॉर्पीडो मछली तो विद्युत विसर्जन द्वारा उस मछली को पकड़ने का कार्य करती है जो अन्यथा बहुत बड़ी तथा तीव्र भागने के कारण उसकी पहुंच से बाहर होती है। क्षीण विद्युत विसर्जन, वीक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करने वाली मछली अपने चारों एक विद्युत क्षेत्र बना लेती है और इस क्षेत्र के भंग होने पर इसकी सूचना तुरंत मछली को मिल जाती है, यानी मछली उसको डिटेक्शन कर लेती है कि इस इलेक्ट्रिक एरिया के अंतर्गत कोई भी अंग, कोई भी जीव है वो आया है। और इस प्रकार के विद्युत अंग मार्मीराइट्स मछलियों में पाए जाते हैं, जो अधिकांश कीचड़ वाले जल में पाई जाती है। इनके नेत्र कम विकसित होने के कारण विद्युत क्षेत्र इनके लिए उपयोग होते हैं। इलेक्ट्रोफोरस मछली से विद्युत को एक प्रकार की चेतावनी के रूप में उपयोग करती है। विद्युत विसर्जन का कार्य मछलियों द्वारा प्रादेशिकता निर्धारण करना भी है। ऐसा मार्मीराइट्स मछलियों में पाया जाता है। जब कोई उसी प्रजाति की दूसरी मछली प्रदेश के समीप पहुंचती है तो विद्युत विसर्जन की आवृत्ति बढ़ जाती है। विद्युत अंगों का प्रयोग मछलियों के लिंग को पहचान के लिए भी किया जा सकता है। सभी विद्युत मछलियां अपनी तथा आपसी विद्युत धारा के पूर्णतया सुरक्षित रहती है। ऐसा संभवतः इसलिए होता है क्योंकि इनका तंत्रिका तंत्र अत्यधिक विद्युत रोधी होता है, जैसा कि इलेक्ट्रोफोरस मछली में, जिसकी रीढ़ रज्जु तथा तृण पेशियां स्विमिंग मसल्स मोटी वसा की सतह इसके भीतर धसी हुई रहती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें विद्युत मछलियों में जो अंग पाए जाते हैं वो किस प्रकार उनका ओरिजिन हुआ और कैसे कार्य करते हैं। अब इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनता है वो दो प्रश्न इसमें ऐसे बनते हैं। एक सिंपल सा प्रश्न ये बनता है कि मछलियों के विद्युत अंगों की क्या उपयोगिता है, समझाइए केवल। तो मछलियों के विद्युत अंगों की उपयोगिता के संबंध में आपको जो इसके कार्य अभी बताए थे मैंने, कार्य उपयोगिता के अंतर्गत आते हैं, जिसमें विद्युत अंग दो प्रकार के होते हैं, बड़े तथा छोटे। बड़े विद्युत अंग टॉर्पीडो, इलेक्ट्रिक, मेलाप्टेरुरस आदि मछलियों में पाए जाते हैं। इनके स्पंद धीरे धीरे समूह उत्पन्न होते हैं। और छोटे विद्युत अंग मार्मीरिट्स मछलियों में पाए जाते हैं, जिनमें छोटे स्पंद सतत श्रेणी में उत्पन्न होते रहते हैं। शक्तिशाली विद्युत विसर्जन करने वाली मछलियां अपने विद्युत अंगों को भोजन पकड़ने अर्थात आक्रामकी तथा हमलों से बचने अर्थात यानी प्रतिरक्षी डिफेंसिव कार्यों में प्रयोग होते हैं, जैसे टॉर्पीडो, इलेक्ट्रोफोरस। यह मछलियां भोजन से पहले छोटी मछलियों को मारती है। टॉर्पीडो मछली तो विद्युत विसर्जन द्वारा उस मछली को पकड़ने का कार्य करते हैं जो अन्यथा बहुत बड़ी तथा तीव्र भागने के कारण उसकी पहुंच से बाहर होती है। तो अपने भोजन पकड़ने, ऑफेंस और डिफेंस इसके रूप में इनका उपयोग होता है। दूसरा, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विद्युत अंग और उनके कार्य, विभिन्न मछलियों में पाए जाने वाले विद्युत अंग और विद्युत अंगों की संरचना। तो ये पूरा निबंधात्मक प्रश्न हो गया थोड़ा सा।
कि विद्युत अंग की संरचना किस प्रकार की होती है, विद्युत अंग किन किन मछलियों में पाया जाता है, और विद्युत अंग की संरचना और उसके कार्य के बारे में विस्तार से बताइए। तो ये आपको प्रश्न है होमवर्क के लिए, जिसको आप कर सकते हो। धन्यवाद।